उसने ठुकरा दिया था इक़्तिदार को। एक बहुत ही नायाब बात थी। बहुत सारे लोग ये तारीख़ जानते नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को अभी समझने की ज़रूरत है अहले बैत के ताल्लुक़ से, इमाम हुसैन साहब के ताल्लुक़ से। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि हर दौर में इल्म का, एजुकेशन का अपनी एक ज़रूरत रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक तलाश करो। तो उसी दिन पता चल गया जब फरमा दिया कि कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सारा इल्म हासिल कर लिया है। हालात को समझने के लिए, माहौल को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हर तरह से बैकग्राउंड में जाना और उसके हर गोशों को, हर कोनों को तलाश करना, जब बंदा सीख लेता है तभी वो सही नतीजे पर पहुंचता है। हमारे यहाँ असल में होता यही है कि चूँकि फ़ज़ाइल मौला हुसैन पर इक्तिफ़ा कर लिया जाता है बाज़ जगहें, और करबला के बाद क्या हुआ और उसके आगे क्या हुआ कि जब इमाम हुसैन पाक की शहादत हो गई और करबला का ये काफ़िला मदीना पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ, वाक़ हर्रा कैसे हुआ, यज़ीद ने और क्या क्या करवाया, और फिर किस तरीक़े से यज़ीद की मौत के बाद उसके बेटे को लोगों ने ज़बरदस्ती बिठाया, तो वो चंद दिनों के बाद वो तख्त से उतर गया और उसने बाकायदा उस तख्त को ठोकर मार दी। तो इस तरह की बहुत सारी तारीख़ हमारी भरी पड़ी है। ज़रूरत इस अमर की है कि आपसी इंतशारात के बजाय थोड़ा मुताला बढ़ाया जाए और पढ़ाई ज़्यादा की जाए, तो इंशाअल्लाह गोशे आसानी से समझ में आ जाएंगे। हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है? अहले सुन्नत का अक़ीदा हर सहाबी के हवाले से ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी शागिर्द और सहाबी है, उसके हवाले से हम किसी भी एतबार से कोई भी गुस्ताखी, तान, लान और तबर्रा का तसव्वुर नहीं करते, इस निस्बत से कि वो हुज़ूर के साथी हैं। किसने क्या किया, तारीख़ क्या कह रही है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ था, हज़रत मौला हसन की सुलह ने इन तमाम मामलात के लिए न सिर्फ़ वो उस वक्त दो गिरोहों की सुलह थी, बल्कि क़यामत की सुबह तक के लिए मुसलमानों को फ़िक्र दी गई और तसव्वुर दिया गया कि हुज़ूर के असहाब के हवाले से किस तरह की बातें की जाएँ, और बिलख़ुसूस हज़रत अमीर मुआविया के बारे में इमाम हसन पाक क्या सोचते थे, ये उनकी सुलह से ज़ाहिर है। और वैसे भी सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा मा अलीगिन हैसु दारा। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह, हक़ उधर फेर दे जिधर अली घूम जाए। तो अहले सुन्नत के लिए ये ज़ाब्ता काफ़ी है कि मौलाए कायनात हर लम्हा, हर जंग में हमेशा हक़ पर रहे। उनके ख़िलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर कोई आ भी गया, तो वो उस वक्त उनकी निस्बत सहाबियत को देखते हुए ख़ता इज्तिहादी पर महमूल किया जाता है, और हक़ हमेशा हैदर करार के साथ रहा। मुहर्रम के मौके पर बहुत सारे ऐसे तकरीब होते हैं जो इस्लाम के तालीमात से बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि पुतलों को नज़र आतिश करना, रंग उड़ाना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या कैसे एहतियात होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुहर्रम शरीफ में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग इलाक़ों से ताल्लुक़ रखती हैं। असल में कोई बहुत सारी रस्में ऐसी हैं जो एक इलाक़ों में होती हैं, साउथ में होती है, नॉर्थ में नहीं होती, राजस्थान में होती है, यूपी में नहीं होती। तो इसलिए जो है वो जिस इलाक़े की जो गैर शरई रस्म है, उस इलाक़े के बड़े ज़िम्मेदार उलमा की ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि इमाम हुसैन पाक शरीयत ही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला गए, और अगर आज शरीयत के नाम पर नई चीज़ों का ईजाद और ऐसी चीज़ों का ईजाद जिसको हुसैन पाक के नाना ने मना किया था, तो ज़ाहिर बात है कि इन चीज़ों से मौला हुसैन खुश नहीं होंगे बल्कि नाराज़ हो जाएंगे। पहली बार आप बेंगलोर आए, कैसा लगा? मैं बेंगलोर इससे पहले भी आ चुका हूँ। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन सोसाइटी के इस ज़ेर एहतमाम जलसे में मेरी पहली आमद है। यकीनन ये सोसाइटी निहायत मेहनत और इखलास के साथ काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दो बेसिक्स पर इनका ध्यान है, एक है कि मानव सेवा, खिदमत खल्क़, और दूसरा इल्म को आम करना। ये दोनों इस्लाम के बुनियादी काम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुकाशिफतुल क़ुलूब में इमाम गज़ाली ने इसको लिखा है कि मेरी उम्मत हलाक हो जाएगी अगर वो दो चीज़ें छोड़ देगी। पूछा गया वो दो चीज़ें कौन सी होंगी जिसकी वजह से उम्मत हलाक हो जाएगी, तो हुज़ूर ने फरमाया था, एक इल्म हासिल न करना और दूसरा माल जमा करना। तो आज हम जो गैर ज़रूरी तौर पर माल जमा करने में लग गए और इल्म हासिल नहीं कर, जो कुछ आपसी झगड़े हैं दीनी एतबार से वो जहालत की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ानदानी झगड़े माल के चक्कर में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये देखकर बहुत अच्छा लगा
کہ سیدہ زینب ایجوکیشنل سوسائٹی نے خاص طور پر ان دو چیزوں کو دھیان میں رکھا ہے کہ ایک تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ریلیف پہنچاتے ہیں، اور دوسرا بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں اسلام کے نام پر بھی ان کو کسی طریقے سے لوٹا نہ جا سکے۔ کہنا چاہیں گے، عوام جاننا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں۔ آج الحمدللہ 12واں عظمت اہل بیت کانفرنس ہے۔ ہر سال اچھے تقریر منعقد کیے جاتے ہیں، تمام بڑے علماء اکرام کو بلا کے دین کی باتیں بولی جاتی ہے، اور اس کو ہر سال جشن منانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس چیز کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دی تھی، اپنا وطن چھوڑا تھا، اپنے تمام کنبے کو قربان کیا تھا، تو ایک ہی تھا کہ اس کے دین کے احکام پر چلنے کا نام حسینیت ہے۔ صرف حسین بول کے زندگی کرنا کوئی حسینیت کی دلیل نہیں دیتا، لیکن اس احکام پر چلنا حسینیت کا ایک بہترین انداز ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا بہت ہم نقل کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے آج اس پروگرام کو انعقاد کیا، اور اس میں ہم نے کئی مدارس کو ادھر انویٹیشن دے کے بلائے ہیں جو کئی سالوں سے دین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ ان کو تھوڑی سرٹیفکیٹس کے ساتھ اور تھوڑی رقم کے ساتھ ہم نے ان کو نوازا ہے۔ یہ بہت کم ہے، وہ تو حقدار بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بھی ہم تھوڑا بہت کر سکتے تھے انشاءاللہ ہم نے کیے ہیں۔ یہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حسینیت سب کے دلوں میں ہم جگانا چاہتے ہیں۔ جو بھی لوگ جس کے پاس اسباب ہیں وہ بھی اٹھے، وہ بھی آگے آئے، اس پیغام جس کے لیے، جس دین جس کے لیے اور احکام جو شریعت جس چیز کے لیے بچانے کے لیے سرکار امام حسین علیہ السلام نے کربلا مولا تک چل کے اس کو پورا چاہتے تھے کہ تمام قوم کو یہ سبق ملے، تو میں بھی چاہتا ہوں اور تمام لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی اسباب رکھتے ہیں وہ سامنے آئے، غریبوں کے غربا کو خدمت کرے، جتنے بھی مدارس ہیں جہاں پہ سخت بڑی خستہ حالت ہے ان کے لیے تھوڑی مدد کرے، اور باقی غربا میں، یتیموں میں، بے کسوں، بیوایوں، ان سب کے لیے مددگار بنے۔ یہی حسین کا پیغام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام جو بھی اسباب والے ہیں وہ سب سامنے آئے اور اس پیغام کو پورا کریں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے 12 سال سے آج جو ہے 12ویں عظمت اہل بیت کانفرنس، سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک انسانیت کی خدمات کے لیے قائم کردہ ادارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان کے گھرانے والے جو خدمات دیے، جو قربانیاں دیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن، زینب صاحبہ کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ انسانیت کی خدمت کے لیے جو اہل بیت جو انسانیت کی خدمات اور اپنی جان کی قربانیاں دے کے آج اسلام جو ہے بہت آسانی سے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے مذہب اسلام ہمیں مل گیا۔ تو یہی مشن کو لیتے ہوئے ہم جو ہے اہل بیت کی شان کو عام کرنا، ہمیں جو صدقہ ملا ہے اس کو ہم عام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہندوستان ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا دیش ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، 150 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 60,000 کے ذاتوں کے لوگ رہتے ہیں، اور اس میں سب کاسٹ رہتے ہیں، 40,000 سے زائد سب کاسٹ ہیں۔ آپ سروے اٹھا کے دیکھیے۔ اس سے ماحول میں ہم مسلمان جو ہے جو غیروں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا اور ان کے تہوار میں ہم شامل ہونا، ہمارے تہوار میں ان کو مدعو کرنا، مل جل کے زندگی گزارنا، سب ایک ہی انسان ہمارے، جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، ایک عورت ایک مرد، یہ دو ذات تھیں، اور مذہب جو ہے انسانیت کا ایک ہی مذہب ہے۔ آپ کون سا بھی مذہب لے لیجئے، کسی مذہب میں لکھا نہیں ہے کہ انسانیت کو چھوڑ کے کام کرو، انسانیت کو ٹکرا کے کام کرو۔ ہر مذہب وہی بتاتا ہے کہ سب انسانیت کی خدمت کرو، کوئی سا بھی مذہب ایسا نہیں بتاتا۔ میں ابھی کنڑا میڈیا سے بات کر رہا تھا، 98% جو مسلم ہمارے بھائی ہیں اس دیش میں سب امن چاہتے ہیں،
प्यार मोहब्बत चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के जीना चाहते हैं, मगर कुछ लोग 1-2% लोग सियासत के वास्ते जो है अपना जो है रंग दिखाना चाहते हैं। ये आज सबको पता चल गया है। जो हमारे भाई हैं 98% हिंदू भाई हैं, इनके साथ हम मिलजुल के रहना है। आप हमारे सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में आई है, देखिए आप तमाम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप्स, आई कैंप्स वगैरह। गैर कौम भाई भी हमारे आते हैं, हम भी उनको ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी उनको मदद करते हैं। टेलरिंग क्लासेस है वहाँ गैर मुस्लिम लड़कियाँ आ रही हैं, हम भी उनको ट्रेनिंग दे रही हैं। तो यही मकसद है कि हमारा जो है सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में अमन, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत, ये पैगाम को आम करना ही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है। इसलिए हम जो है दीनी प्रोग्राम के साथ साथ जो है जो दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं उसको भी हम ये करते आ रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक बेंगलुरु शहर में है, तमाम प्रोग्राम्स, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम सारे जो है सबके लिए फ्री है, मुफ्त है। आप देख रहे हैं रूबरू प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में वो भी होगा। ये प्रोग्राम भी जो है बिल्कुल मुफ्त, जो भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का प्रोग्राम रहेगा आपकी खिदमत में मुफ्त रहेगा। आप तमाम इसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और तमाम लोग सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के हक़ में दुआ करें। अस्सलाम।